तो आप सभी का इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर दूसरा है। सबसे पहले हम जो है हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी के बाद हम जीके सॉल्व करेंगे। जीके के बाद इंग्लिश सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम मैथ सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको है टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए और क्लास आपकी जो है धुआंधार होने वाली है। तो हिंदी से हमारा देखिए सामान्य हिंदी हमारा यहाँ से शुरू है और निर्देश दे रखा है। कह रहा 1 से 2 तक अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है और दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रेमत स्वेच्छारी का जो है आपको दूसरा जो है अर्थ बताना है। तो देखिए, अगर बात करें इसका जो हो जाता है क्या होता है, तो आपका उन्मत्त होता है। क्या होता है? प्रतिष्ठित नहीं होता है, ना ही आपका प्रतिप्त होता है, ना ही आपका उत्कृष्ट होता है। ये आपका क्या होता है? उन्मित्त होता है। आपका परमत्त का दूसरा शब्द क्या होता है? तो आपका उन्मत्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कनक धतूरा का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो कनक धतूरा का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका प्रसाद नहीं होगा, ना ही कसौटी होगा और ना ही आपका आभूषण होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सोना हो जाएगा। सोना का अर्थ क्या होता है? तो सोना का अर्थ होता है स्वर्ण। क्या होता है? स्वर्ण। आगे देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का जो है चयन करना है। तो तद्भव का शब्द कौन सा है उसे आपको बताना है। तो देखिए, तद्भव की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें तद्भव हो जाएगा। प्रांगण आपका ये आपका तत्सम है। उद्वेग भी तत्सम है, आश्रम भी आपका तत्सम है, लेकिन तद्भव जो हो जाएगा वो आपका प्यास हो जाएगा। 4 नंबर कह रहा है काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा वह यमक अलंकार हो जाएगा। उपमा नहीं होगा, ना ही आपका उत्प्रेक्षा होगा और ना ही आपका रूपक होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि घटा को 2 बार प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। आगे देखिए, 5वां नंबर कह रहा कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देखिए, चाकुए तो नहीं होगा, ये आपका चाकुओं होगा। क्या होगा? चाकुओं होगा। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ना ही आपका डी ऑप्शन होगा। ये आपका करेक्ट जो आपका हो जाएगा बहुवचन वो आपका चाकुओं हो जाएगा। अब देखिए, 6 से 7 तक आपको प्रश्न दे रखा है। कह रहा वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी वाले भाग को जो है पूरी तरह से काला करना है। तो अब देखिए, यहीं पर कह रहा है 6 नंबर में मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। कोई त्रुटि नहीं है या है? इसमें आप बताइए कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। किसी भाग में त्रुटि आपको नज़र आ रही है? तो देखिए, खरीदनी है ना। अगर बात करें, देखिए लीची खरीदनी है क्या? तो देखिए, लीची खरीदनी है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका सही है। इसमें का आपका कोई त्रुटि नहीं है, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। आपका ये विकल्प नंबर हमारा सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कि अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो। तो आप बताइए इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? तो अपने अपने नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अपने अपने नहीं होना चाहिए। इसके जगह क्या होना चाहिए? अपनी अपनी। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अपनी अपनी होनी चाहिए। तो अपनी अपनी होनी चाहिए। तो भाग ए में आपका क्या है? अपने अपने जो है ये आपका दे रखा है ना, इसमें आपकी त्रुटि है। आगे देखिए, कह रहा है कि रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार। रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये देखिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रीति प्लस अनुसार। और इसमें अगर बात करें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि जो आपकी हो जाएगी वह यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? इसमें यण संधि हो जाएगी। आगे 9वां नंबर कह रहा पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, आपका पंकज जो होता है वह कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? तो पंकज जो होता है वह आपका वह कमल का पर्यायवाची होता है। आँख का नहीं होता है, ना ही किरण का, ना ही आपका वस्त्र का। आपका कमल का पर्यायवाची होता है। कह रहा 10वां नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, तीखा।
तीखा आपका तद्भव हो जाएगा, अटारी भी आपका तद्भव हो जाएगा और गहरा भी आपका तद्भव हो जाएगा। लेकिन तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो निकृष्ट जो दे रखा है ना, निकृष्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। कह रहा 11 से 12 तक लोकोक्तियों का जो है आपको मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखना है। ऊँट के मुंह में जीरे का बताना है। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा कि बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। ये हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जानवर को दवाई देना, ये नहीं होगा। बड़े प्राणी को संतावना देना, ये भी नहीं होगा। बहुत बड़े प्राणी को भोजन बनाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जूते चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा? जूता चाटना 12 नंबर है। जूता चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए, इधर उधर घूमना, ये भी नहीं होगा। घूस देना, ये भी नहीं होगा। जूतों को चमकदार बनाना, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी हमारा हो जाएगा, खुशामद करना। क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा, खुशामद करना। 13 नंबर क्या कह रहा है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए, अपादान कारक है। संबंध तो होगा नहीं, और ना ही आपका अधिकरण होगा, ना ही आपका कर्म कारक होगा। ये क्या होगा? आपका अपादान कारक होगा। अपादान, यहाँ अलगाव अगले वर्ष होगा, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है? वह अगले साल आएगा, यहाँ पे अलगाव आपका हो रहा है ना, इस वजह से आपको यहाँ पे अपादान जो है कारक हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटना है। उदय, उदय का अर्थ क्या होता है? उदय का अर्थ आपका उगना होता है, और अस्त का अर्थ क्या होता है? तो आपका डूबना होता है। इसका विलोम हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 15 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में भविष्य काल है? तो 15 नंबर में देखिए, अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में ही, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। क्या? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें भविष्य काल है। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये तो वर्तमान हो जाएगा। और मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये तो आपका, मैं आपकी आभारी हूँ, ये भी नहीं होगा। ना ही आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये आपका भविष्य काल यानी फ्यूचर काल है ये। अब देखिए, 10 से 17 नंबर दे रखा है। कह रहा, वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता को क्या होना चाहिए? आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम और स्नेह। तो माता को क्या होना चाहिए? 16 नंबर बात करूंगा, तो 16 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका माता को क्या हो जाएगा? तो माता को प्रणाम है। आगे देखिए, 17 नंबर कह रहा, ऐसे व्यक्ति जिनके आने के दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, ऐसे को डैश डैश क्या हम कह सकते हैं? तो देखिए, अभ्यागत नहीं होगा, ना ही आपका गणमान्य होगा, ना ही आपका ना ही आपका असामयिक होगा। यह आपका हो जाएगा अतिथि। जिसके कोई आने जाने की तिथि ना हो, उसे हम अतिथि कहते हैं। 18 नंबर कह रहा है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है 18 नंबर में। तो स्वच्छ का अर्थ क्या हो जाएगा? पिंकल तो होगा नहीं, ना ही नीरज होगा, और ना ही आपका नीरद होगा। ये आपका हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। कह रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अब देखिए 19 नंबर में, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है? कह रहा, क्या है? वह एक महिला विद्वान थी। देखिए, विद्वान तो आपका यह शब्द सही नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है, वह एक विदुषी महिला थी। ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी वह, तो ये आपका देखिए सेंटेंस ही गलत है। वह एक विद्वान, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कह रहा वह देखिए, फिर आपका कह रहा है कि 20 नंबर है ना, 20 नंबर में कि वह परिणाम सहित अपनी बात कहेगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात कहेगा। इसमें तो हमारा पहला ही जो है आपका, वह शुद्ध वाक्य दे रखा है। वह सब प्रमाण कहेगा, तो ये आपका नहीं होगा। केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं हम आगे। 21 नंबर है ना, 21 से 22 तक क्या कह रहा है? 21 से 22 तक निम्नलिखित में से एक शब्द आपको चुनना है। कह रहा है देखिए, किसी की सहायता करने वाले को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, आपका सहायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहायक कह सकते हैं। सहृदय नहीं होगा, ना ही आपका सहचर होगा,
और ना ही आपका सहकार होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। कह रहा भला चाहने वाले को हम क्या कह सकते हैं? भला चाहने वाले, जो अगर हमारा कोई भला चाहता है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए निस्वार्थ नहीं होगा, आपका पुण्यात्मा भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा, भला चाहने वाले का। 23 से 25 तक आपको गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प आपको चुनना है। अब देखिए यह गद्यांश से मैं जल्दी से पढ़ के ख़त्म करता हूँ। कह रहा समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह वह बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरे समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वह इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या आपका मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया। और बनिस्बत उसने उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चे ने ऐसी गलतियां भी की जिनके कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर जो है उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूल के बच्चे हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां जो है वो कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर और एक कार्य क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वह सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। अब तो देखिए तो गद्यांश था, चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, समस्याओं को हल खोजने पर आधारित है, अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? ये आपकी गणित विषय से, पूरी जो है गणित की विषय से ही आपका पूरा अध्याय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा किन बच्चों ने जो है, देखिए क्या कह रहा है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो देखिए जो बच्चे ने तो दुकानदारी करते और ना ही स्कूल करते, तो ये तो हमारा था नहीं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते ये भी नहीं था। जो दुकानदारी करते हैं, यानी जो दुकानदारी करते हैं वह मौखिक गणना उन्हें जो है प्रयोग करते हैं। वो ऑप्शन सी हमारा इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, देखिए अनुच्छेद के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और बच्चों को गणित सीखना चाहिए यह भी नहीं है। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ये हमारा उचित विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे जो है हिंदी की हमारी 25 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं जीके की तरफ। कह रहा है कि सिंहगढ़ के किले, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण जो है गंवाने पड़े? तो मुगलों के किलों की जो है रखवाली करते समय कौन से जो मराठा शासक थे वह अपने जान गंवा बैठे? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है आपके चंपाजी आपा और बाजी प्रभु देश पांडे, तानाजी मूलसरे और बाजी आपके पसालकर। तो देखिए अगर बात करें 51 में, तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानाजी मालुसरे। देखिए शिवाजी के एक सेनापति तानाजी मूलसरे 1670 ईस्वी में, कब? तो 1670 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई तानाजी मूलसरे और उदय भान राठौर जो मुगल सेना के सेनापति जयसिंह प्रथम के प्रथम के तहत किलेदार के रूप में नियुक्त थे और उनके बीच लड़ाई हुई थी। किले की जो जीत लिया था, लेकिन इस अभियान में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति उन्हें प्राप्त हुई। कह रहा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बाडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को
प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 2003 और आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इन्हें जो है भाषा के आधार पर सूचित किया गया है किसको? तो आपका बाड़ो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को। ये जो है ऑप्शन नंबर देखिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार है। अब देखिए आपका संविधान 99वां संशोधन जो आपका है वह अधिनियम 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था ताकि आपका बाड़ो, डोगरी और मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में अगर बात करें भाषाओं को कुल संख्या 22 है, जिसमें 8 अनुसूची उन भाषाओं की सूचीबद्ध करती है जिन्हें विकसित करने के लिए जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ऑप्शन हम जो है बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। कह रहा है हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? ये आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो जीवाणु है और बुरावा का विषाणु, तीव्र विषाणु और रेबीज का विषाणु। तो हाइड्रोफोबिया जो आपका होता है वह किसके विषाणु के कारण होता है? यह जो होता है रेबीज के विषाणु के कारण। और रेबीज का विषाणु जो है कुत्ते के जो है दांत में आपका पाया जाता है, जो पागल कुत्ता होता है। अब हाइड्रोफोबिया पानी से उत्पन्न होने वाला एक आपका तर्कहीन डर को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर पागल कुत्ते इस रोग के रेबीज के रूप में जाना जाता है। इसे काटने के परिणाम स्वरूप होता है। रेबीज के बाद के चरण में बात करें, पशु या व्यक्ति को दर्दनाक ऐंठन के साथ मुंह में निगलने में कठिनाई, इसलिए पानी से भी उन्हें डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया भी रेबीज के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्दावली है। बढ़ते हैं 54 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो ऐसा जीव आपने देखा ही होगा, अगर आप गांव से हैं तो आप देखेंगे केचुआ। केचुआ जो ऐसा है, अगर 2 भागों में इसे काट दिया जाए तो पुनः जो आपका है उसका अंग जो है बढ़ जाता है। अगर बात करें केचुआ 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसे 2 नए केचुए नहीं बनेंगे। यदि इसे जो है क्वेल्टम के पीछे काटा जाता है तो जो अगर काटा जाता है ना, तो जो है आपका कृमि को सिर जीवित रह जाता है और अपनी पूंछ को यह पुनः उत्पन्न कर सकता है। लेकिन केचुए के अगर मूल पूंछ एक सिर या महत्वपूर्ण शेष अंग विकसित करने में सक्षम नहीं होगा तो यह मर जाएगा। अगर उसका जो है सिर अगर कट जाए तब तो वह नया आपका नहीं होगा, लेकिन अगर पूंछ या पूंछ के आधा हिस्सा कट जाए फिर भी वह जो है अंग अपना विकसित कर लेगा। कौन? तो केचुआ, जो किसानों का मित्र होता है। कह रहा भारत सरकार का सबसे लंबा समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, मुंबई। तो 55 की बात करें, ऑप्शन हमारा हो जाएगा देखिए चेन्नई में। बंगाल की खाड़ी के साथ चेन्नई, तमिलनाडु स्थित मरीना बीच एक प्राकृतिक शहरी समुद्र तट है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। यह समुद्र तट उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास, दक्षिण में आपके फोरिसोर एस्टेट तक विस्तृत है। इसकी दूरी की बात करें तो कितना? तो 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर है, जो भारत में सबसे लंबा है। मरीन बीच को औसत जो आपकी चौड़ाई की बात करें 300 मीटर और सर्वाधिक चौड़ाई 437 मीटर है। कह रहा कि बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थित कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है वक्र, स्वरस, राग और आपका ठठास। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बहुदेशी भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है संगीत आधारित एक शास्त्रीय संस्कृत पाठ जो आपका है, जो राग के विषय में बताता है और शास्त्रीय लोग संगीत में भेद दिखलाता है। यह रागों का वर्गीकृत करते हुए मेला प्रणाली को आविर्भाव के आधार पर जो है करता है। और सर्वप्रथम तकनीकी संदर्भ में
बहुउद्देशीय भी पाया जाता है, जहाँ इसे सुंदर और स्पष्टीकरण शालीनता के साथ जो है लोगों को प्रसन्न वाली ध्वनियों को संयोजन के रूप में जो है वर्णित किया जाता है। कौन? तो ऑप्शन सी हमारा राग से संबंधित है। कह रहा स्वतंत्र भारत का पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का वित्त मंत्री कौन था पहला? ऑप्शन है आर के षणमुगम चेट्टी, लियाकत अली खान, जान मथाई और सत्य नारायण सिन्हा। तो ये थे कौन? तो आर के षणमुगम चेट्टी। ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें आर के षणमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री थे, और ये कब थे? तो 1947 से आपका 1949 के मध्य जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे हैं। चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसे पूर्व 1933 और 1935 तक भारतीय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? 58 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कथित प्रबलता की इकाई है? तो डेसिबल है, सोन है और न है और आपका फोन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है कथित प्रबलता की इकाई है? तो 58 नंबर है, यह हमारा सोन हो जाएगा। देखिए, प्रबलता यानी डेसिबल जो कि वास्तविक और प्रत्यक्ष माप योग्य है, ध्वनि दबाव स्तर के विरोध के रूप में एक अवास्तविक विशेषता है। महसूस की गई है कि ध्वनि की प्रबलता एक मानव ध्वनिक मंत्र है जो ध्वनि के दबाव स्तर और आवृत्ति वर्णक्रम प्रश्न में दी गई है और ध्वनि के व्यवहारिक समय पर निर्भर करती है। शोन महसूस की गई प्रबलता की इकाई है जिसे स्टेनली स्मिथ स्टेम्स द्वारा 1936 में, कब? 1936 में प्रस्तुत किया गया था। कितनी तीव्र ध्वनि को महसूस किया जा सकता है कि इकाई होने का कारण प्रबलता का शोन पैमाना उन वस्तुओं से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। अब कह रहा है बैकलाइट क्या होती है? बैकलाइट क्या है? तो सॉल्यूशन है, एसिड है, बेस है या पॉलीमर है? बैकलाइट क्या है? 59 नंबर प्रश्न है, तो आपका क्या होता है? तो पॉलीमर होता है। बैकलाइट पॉलीमर के लिए प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा वाणिज्य नाम है जिसे फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रारंभिक प्लास्टिक है। संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलकों की किस्म के लिए प्लास्टिक प्लास्टिक लिया जाता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा तनाव डैश डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव को डैश डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कह रहा है स्केलर, वेक्टर, फसर और टेंसर। तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा टेंसर। दबाव को किसी तत्व जिस पर भार डाला जाता हो ऐसे के प्रति इकाई की प्रतिरोध बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी तत्व में दबाव सदैव अनुप्रस्थ काट के लंब होता है या ना तो अदिश राशि है और संख्यात्मक रूप में इसे जोड़ा जा और ना ही आपको यह सदिश राशि है। कह रहा कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखिए हमारा, सबसे पहले हमारा गुजरात आएगा। गुजरात आएगा, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से होकर ये आपकी कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप कहते हैं 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास ऋण के साथ संबंधित है? आरबीआई, एसडीबीडीआई, नाबार्ड और एमएफआई। तो संस्थान कौन सा जो कृषि और ग्रामीण विकास ऋण के साथ संबंधित है?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए नीति बनाने, योजना बनाने और उनका संचालन करने से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए एक ऐसा विशेष संसद अधिनियम जो 12 जुलाई 1900 आपका 82 को इसे जो है स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपका फरवरी 2000 में भी नहीं हुआ था, ना ही आपका 2015 में हुआ था। आगे देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है। तो प्रधानमंत्री, तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा, अगर बात करें जनवरी 2016 में, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2016 में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश में आयोजित किसानों के सम्मेलन में फसल बीमा योजना का जो है आपका कार्यकाल किया और इसे दिशा निर्देश दिया। कह रहा द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल को नाम जो है रखा गया था? तो ऑप्शन है नाबीब, मोजेव, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए कालाहारी मरुस्थल, यानी दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो आपका प्रयुक्त कालाहारी की उत्पत्ति आपके जो है तस्वाना शब्द यानी बगल, जिसका अर्थ होता है बड़ी प्यास, यानी बगल गड़ी, जिसका अर्थ होता है जलहीन स्थल से हुआ था। यह मरुस्थल बिना किसी स्थायी सतह जल के लाल रेत द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। कह रहा भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताना है। भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताना है। तो आपका पेंगांग झील नहीं होगा, ना ही आपका पुलिकट झील होगा और ना ही आपका कल्लेरू झील होगी। ये आपका क्या हो जाएगा? बेम्बानाथ झील। क्या? तो बेम्बानाथ झील, यानी आपका देखिए कितना है ये आपका 95.6 किलोमीटर, 95.6 किलोमीटर लंबी केरल स्थित बम्बानाथ झील भारत के सबसे बड़ी झील है। इसके अतिरिक्त 2033 किलोमीटर की सतह क्षेत्रफल के साथ यह केरल की सबसे बड़ी झील है, जो केरल के कई जिलों में फैली हुई है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन इसी झील के एक भाग में किया जाता है। अब देखिए कह रहा है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो 66 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो आपका 1986 में स्थापित होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी हिल्स रेंज में स्थित है। कह रहा डैश डैश सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया गया था। तो कह रहा जो मल लोक टेंडोन रमफाट, छूफाट और केंचुम चू बोमसा। तो कह रहा डैश डैश लोक नृत्य जो है सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के जो है सम्मान में किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, छूछाट हो जाएगा। छूफाट देखिए सिक्किम के छूपाट लोक नृत्य सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। लेपचाप यह पुराना लोक नृत्य कंचनजंगा पर्वत के चार सहयोगी पर्वत पिंडम, कुब्रू और सिम्ब्रम और आपका नरसिंह, इन पांच चोटियों नमक, चिकित्सा, खनिज और पवित्र पुस्तकों और खाद्यान्न के रूप में पांच छिपे खजाने भंडार माना जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ आपका
शेड्यूल पावर्स का विचार डैश डैश संविधान में आपका लिया गया है। कह रहा है आपका दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, जापान और अमेरिका। 68 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान ने कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों के विचार को उधार लिया है। आपके कनाडाई संविधान से उधार ली गई कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे अगर बात करें सरकार का एक संघीय प्रणाली, एक मजबूत केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। करा उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेंसिला, लिपुलेख, बेनिहाल दर्रा और आपका खुरदंगला। ये हमारा हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। देखिए, लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख ला हिमालय भारत में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र, तिब्बत के तालकोटा शहर को जोड़ता है। यह उत्तराखंड का प्रमुख हिस्सा है। और बात करें तो यह दर्रा भारत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग भारत और तिब्बत के बीच आपके परागमन करने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री और व्यापारियों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रूप आपका आपका क्या दे रखा है, मिस्टर फ्लेरिन का एक क्या है, अपरूप है। कह रहा बोरान, लोहा, फास्फोरस और कार्बन। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। देखिए, आपका बकमिनिस्टर फ्लेरिन फ्लेरिन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से जो है क्या है, सट फैलाकर या पांच भुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजड़े जैसी संरचना बनाते हैं। कह रहा दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो ये कौन थी? तो आपके सिरमोआ भंडार नायके। इंदिरा गांधी नहीं होगा, ना ही आपको गोल्डा मेयर और एलिजाबेथ डामिंटियन, ये भी नहीं होगा। ये आपका होगा सिरिमोआ भंडार नायके। सिरिमोआ भंडार नायके एक श्रीलंकाई राजनेता थी। जब वह 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। वह आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली और गैर वंशागत महिला सरकार की प्रमुख बनी। कह रहा भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो राम सेवक पैनल, रंगन राज पैनल, राधे श्याम पैनल और श्री कृष्ण पैनल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगराज पैनल हो जाएगा। रंगराज समिति की गठन चीनी के नियंत्रण से आपका संबंधित है। और बात करें इस समिति ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत बाजार से कम कीमत पर वसूली जाने वाली लेवी की चीनी को व्यवस्था खत्म करने का जो है सिफारिश किया। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहे यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 73 नंबर है। अगर बात करें, देखिए ये हमारा हो जाएगा 11 किलोग्राम। किसी वस्तु के देखिए किसी वस्तु का भार उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल और इस गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के द्रव्यमान काल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कह रहा भारत का प्रथम आपका अंतर्गिरीय अंतरिक्षयान मिशन कौन सा है? तो आपका मंगल आर्बिटर मिशन, शुक्र आर्बिटर मिशन, बृहस्पति आर्बिटर मिशन और शनि आर्बिटर मिशन। तो 74 का ये हो जाएगा मंगल आर्बिटर मिशन। देखिए, मार्स आर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, यह भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा
5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह 24 सितंबर 2014 से ही मंगल का परिक्रमा कर रहा था। कह रहा भारत की प्रथम बहुतिरंग धैर्य वेधशाला कौन सी है। अब इसके बाद जो है हम जो है अब इंग्लिश सॉल्व करेंगे। तो 75 नंबर है, फ्लैक है, एस्ट्रोसैट है, हसल है और लेमुर है। तो 75 का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी आपका एस्ट्रोसैट हो जाएगा। चलिए अब जो है हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है इंग्लिश शुरू है। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट इन अंडर लिंक्ड सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस इफ नो से आपका सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द फॉर द लास्ट 2 मंथ बट नथिंग इज आपका साइट। कह रहा have been looking for a better job, have looked for a better job, no improvement, आपका looked for a better job। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा कि आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब। आपका क्या लगेगा, आपका पीरियड आपका टाइम यानी प्रजेंट, आपका प्रजेंट परफेक्ट टेंस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव बीन लुकिंग ए फॉर ए बेटर जॉब। ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस सिचुएटेड of underlined segment in the given sentence if no आपका substitutions required select no improvement। कह रहा if you join the job now I promise to be good in the long run। कह रहा it has provide to good I will prove to be good I promise good no improvement। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आई विल प्रूव टू गुड। क्या है, इफ़ के साथ आपका क्या लगेगा, देखिए इफ़ के साथ आपका इफ़ प्लस आपका आपका सिंपल प्रेजेंट और आपका सिंपल फ्यूचर आपका लगा हुआ है। कह रहा इफ़ द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन्स टू आपका ग्रामेटिकल इरर ड्यू टू साइक्लोन आइडाई वास्ट areas of land have been polluted, roads destroyed and communications disputing in आपका जिम्बाब्वे एंड आपका मोसाम्बिक। तो 28 नंबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा एंड कम्युनिकेशन आपका डिस्प्यूटिंग। करा सिलेक्ट द करेक्ट पॉसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी आपको पॉसिव बताना है इन दिए गए चारों सेंटेंस में से। और कह रहा है देखिए ये आपको दे रखा है प्रश्न में, कह रहा है डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट फ्रंट माई हाउस। तो ये आपका देखिए हो जाएगा योर कार शुड नॉट बी पार्क इन फ्रंट माई जो है हाउस। होम की जगह क्या हो जाएगा, होम की जगह आपका हाउस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। क्वासेंट क्या दे रखा है आपका, क्वाइसेंट दे रखा है, इसका क्या बताना है आपको, अपोजिट। तो 30 नंबर है। तो 30 का हमारा पहला ही हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आउट द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी substituted फ्रॉम द गिवन वर्ड सेंटेंस शुड इनवॉलेंटरी आपका मस्कुलर कॉन्टेंस कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेन है, स्पेम है और स्पैम है और आपका स्पान है। 31 का बात करें, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका इस पास में हो जाएगा। करा इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स टू ग्रामेटिकल एरर सी गॉट टू क्विक प्रमोशंस अदर
सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कह रहा बी क्विक प्रमोशन से सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन ऑर्डर दैट सी गोट। तो 32 नंबर है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर के अगर जब क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर बात करें तो इन ऑर्डर दैट की जगह जो है, इन ऑर्डर दैट की जगह हम क्या क्या प्रयोग यहाँ पे प्रयोग करना चाहे, एज कर सकते हैं, एज का प्रयोग। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। ए इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रखा है ना, कह रहा कि एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। तो ऑप्शन नंबर देखिए 33 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कह रहा कोट्स एंड आर्म एंड ए लेग। तो देखिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी बहुत महंगा पड़ेगा। कह रहा आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नैप का, नैप का आपका जो है क्या बताना, एक्सप्रेस इन मीनिंग ऑफ गुड वर्ड। तो 35 नंबर प्रश्न है, 35 से 34 है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिएटेड मीनिंग ऑफ गिवन। कह रहा कॉट्स आर्म एंड ए लेग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट्स एंड आर्म लेग ए बेग। तो 34 का ऑप्शन नंबर बेरी क्या हो जाएगा, बेरी आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। नैप का, तो एक्सप्रेस का आपको जो है मीनिंग बताना है, नैप का दे रखा है ना। तो देखिए 35 नंबर में बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सिस्टा हो जाएगा। नैप, नैप का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे नैप दे रखा है, नैप का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नैप का जो आपका अर्थ होता है झपकी। क्या हो जाएगा, झपकी। करा गिव गिवन बेलो आर फोर जंप क्लेड sentences. Select the options that gives their correct order. एक बार प्रश्न देख लेते हैं पूरा। तो ऑप्शन देखिए 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सिस्टा हो जाएगा। बाकी कह रहा है गिवन बिलो आर जम्प्ड सेंटेंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें, अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है नीचे। बी ए डी सी। तो बी डी सी और ए, यानी आपका बी डी सी ए,
इसमें जो हमारा बी डी सी ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस में दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में, बी ए डी सी। कह रहा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इन द गिवन वर्ल्ड। आपको क्या दे रखा है, वाजनरी दे रखा है। क्या दे रखा है, वाजनरी दे रखा है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 है ना, 37 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, प्रेग माटिस्ट। कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग गिवन जो है वर्ड, यानी आउट रेंज दे रखा है ना, आउट रेसियस दे रखा है। तो 38 नंबर है। 38 का ऑप्शन नंबर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी कहाँ है। तो 39 नंबर है ना। देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर, कह रहा है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन बीच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग गिवन वर्ल्ड। स्पोर्ट्स दे रखा है ना, स्पोर्ट्स का आपका मीनिंग पूछ रहा है 39 में। इसका हो जाएगा आपका नटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका स्पोर्ट्स का अर्थ क्या होता है, तो आपका श्रृंगार या बनाव। तो ये क्वेश्चन बड़ा है। चलिए जीके देखते, मैथ सॉल्व करते हैं। देखिए मैथ का पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता हो तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न आपकी 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल बताना है। तो मान लेंगे वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी वह संख्या हो जाएगी x, और x बटे क्या हो जाएगी, x बटे आपकी y हो जाएगी। x बटे y हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है कि अगर हम x में x में y और +1 अगर हम जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाती है, तो आपका 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। अब देखिए x+1 और बटे क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका हो जाएगा 2x बराबर y प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब x+1 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए तो आपका हो जाएगा 2x बराबर x+2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। अब देखिए y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो x+y बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न जो है मात्राओं के दूध और जल का मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े ताप लीटर में क्या होना चाहिए कि इनसे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः बनाया जा सके या मापा जा सके। तो 77 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 434 दे रखा है ना, 434 इसको हम भाग देते हैं। 434 को भाग देते हैं हम किससे, तो आपका 403 से। एक बार जाएगी 403 कट जाएगा, और चार चार में से एक जाएगा आपका, कितना आपका आ जाएगा, तो 4 में से एक गया आपका, कितना आएगा आपका, 3 आ गया। 31 आ गया आपका, कट गया, 31 आ गया ना, 31 आ गया। 31 आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 आ गया। अब 31 को क्या करेंगे, देखिए 31 आ गया। अब 31 से भाग देंगे किस में, 403 में। 403 में अब यह कितनी बार में जाएगा, चलिए 13 बार में लेके चलते हैं। तो 13 आपका हो जाएगा कितना, तो 403 हो जाएगा। चलिए 13 बार पढ़ेंगे 403 हो जाएगा।
यानी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 31। कह रहा है देखिए 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। अब देखिए कितनी है टोटल आपकी 720 मिठाइयाँ हैं। ये मान लेंगे एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया बराबर एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका 20/100। 20/100 यानी अब देखिए एक्स एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। इन्हें हम जो है पछतांचर करते हैं कि आपका हो जाएगा 720। 720 और गुणे 100 बटे का आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। नहीं 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720 गुणे 100 और बटे का आपका 20 हो जाएगा ना। 20 दे रखा है ना, 20 बराबर में बांटना है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 720 और 720 हो जाएगा और 20 25 100 अब गुणा कर देंगे 5 से। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 3600। 3600 आ गया। अब प्रत्येक बच्चे को अगर मिली मिठाइयाँ निकालना है प्रत्येक बच्चे को, तो प्रत्येक बच्चे को मिली तो 60 का हम निकालेंगे कितना, तो 20% बटे हम कर देंगे 100। ये आपको अब देखिए 20 से काटेंगे 20 25 100, अब आपका कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ कितना होगा, कितने परसेंट का उसको लाभ होगा। तो देखिए कि अब क्या क्या रहा है, तो आपको 25 कह रहा है ना, 25 के मूल्य पर यह बेच रहा है, आपके 4% की छूट दे रहा है। तो आपको हो जाएगा 25 गुणे 4 और बटे का 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 25 में से 4 जाएगा तो 21 आएगा। 21 आ जाएगा माइनस 25 × 100 ऊपर आपका 100, आपका नीचे कितना आ जाएगा, आपका माइनस कॉमन हो जाएगा। माइनस कॉमन हो जाएगा आपको हो जाएगा 20%। 25 × 100 हो जाएगा और 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। कह रहा 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात जो दे रखा है 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या कौन सी होगी। तो 80 नंबर है। तो बात करें देखिए, अब देखिए कि 2:3 दे रखा है और आपका 5:8 दे रखा है। अब इनको देखिए क्या करेंगे, तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 8 तिरिक 24। अब देखिए इनमें हम गुणा कराकर इनको बना लेते हैं 10 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 15 और आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, नहीं 14 नहीं आपका 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, ये संख्याएं हो गई। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 10x और प्लस का आपका 15 का x प्लस का आपका 24। 24 बराबर 24x बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, तो 392। 392 अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 49x हो जाएगा और इधर आपका कितना है, तो 392 है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 392 या ऊपर हो जाएगा और आपका 49 नीचे की हो जाएगा। अब ये आपका कितनी बार में कटेगा, तो आपका कटेगा 8 बार में। 8 बार में यह कट गया। अब पहली संख्या हमारी जो हो जाएगी, 10 गुणे 8 हमारी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए 81 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाइयाँ क्रमशः 35 40 और 45 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
81 नंबर है। तो सीधा सीधा क्या करना है, इनको जोड़ देना है। कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, 40 दे रखा है, और कितना दे रखा है आपका, 45 दे रखा है। तो कितने हो जाएगा, हो जाएगा 120। और 120 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब आगे देखिए 60 आ गया। अब इसे हम एक, तो हमारा 60 आया था। अब एक हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, एक देखिए सूत्र लग आपका हो जाएगा। आपका क्या होता है, एस एस माइनस ए, इस तरह से आपका सूत्र लगता है। तो चलिए इसी पे रखते हैं हम। कितना है हमारा, 60 है ना। 60, 60 माइनस कितना हो जाएगा आपका, पहला हमारा 35 था, उसके बाद फिर 60 माइनस 40 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 60 माइनस हमारा 45 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 60 है, गुड़े 60 में से 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 60 में से 40 जाएगा तो हमारा 20 आएगा। और उसके बाद 60 में से 45 जाएगा तो हमारा 15 आएगा, 15 आएगा। अब इस तरह से इसको निकालेंगे, आपका हो जाएगा 670.82 हो जाएगा। तो हमारा देखिए 670.82 आपका ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। अब देखिए क्या कह रहा है, 82 नंबर कह रहा है, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की, और जो है उसकी कुल यात्रा 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा 1/3 भाग कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी पूछ रहा है। तो आपका देखिए, अब एक्स मान लेंगे। अब 2/5 का आपका 1200 निकालेंगे, 1200 किलोमीटर का निकालेंगे। उसके बाद जो है आपका कितना मिल जाएगा, तो 2/5 का, देखिए 2/5 का ये एक्स बराबर जो हमारा हो जाएगा वह आपका 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अभी कटेगा ये, तो आपका कटेगा किससे, देखते हैं, 5 दूना 10। आपका देखिए आपका कट के आपका इधर, तो आपका एक्स बराबर 3000 आ जाएगा। कितना, एक मिनट, तो इसे जो आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, तो आपका 800 किलोमीटर आएगा। आगे देखिए, कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 और 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका लघुत्तम यानी लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे। इनको तोड़ेंगे तो 2 गुणे, 3 गुणे, 2 गुणे, और कितना, देखिए 2, 3, फिर आपको कितना आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब 360 हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी जो हो जाएगी 9360 हो जाएगी। कितनी, 9360 हो जाएगी। जो अब इसको क्या करेंगे, आपका इन सभी को गुणा करेंगे 9360, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा है कि यदि आंकड़ों का एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 15 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। 84 नंबर है। अब मानक विचलन निकालने के आपका कितना दे रखा है, 10 है, गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर देखिए 85 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 23 है तो आप एक्स पे 4 प्लस 1/x पे 4 का मान बताना है। तो देखिए आपका क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सीधे, क्या हो जाएगा, एक मिनट, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा एक्स पे 4 प्लस 1/x पे 4, और बराबर प्लस का आपका इधर का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स पे 4 और प्लस 1/x पे 4 बराबर 529। अब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 500
29 और 2 आपका इधर ही है, यहाँ पर इधर आके घट जाएगा। अब 529 जाएगा तो 527 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा कि आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबारता आने वाला मान क्या कहलाता है? ये आपका जो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। 87 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य की 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी? क्या कह रहा है कि देखिए 15 विद्यार्थी की आयु, तो 15 गुणे क्या कर देंगे 15 और माइनस 15 गुणे 14 प्लस 9 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 16। अब इसी पे हम सॉल्व करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 15 15 ये कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। इधर आपका 15 और 14 कितना हो जाएगा, ये हम प्लस आपका है ना, इधर आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 अब प्लस का 144 हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा 225 और माइनस इधर आपका कितना आ जाएगा 214 आ जाएगा। 214। अब यह इसको 225 में से 214 जाएगा तो आपका 11 बचेगा। 11 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, 1/2 यानी फर्स्ट गुणे आपका दूसरा विकर्ण। अब इसी पे मान रखेंगे आपके। देखिए 500 दे रखा है बराबर 1/2 पहला विकर्ण कितना दे रखा है 25 और दूसरा विकर्ण हमसे पूछ रहा है। दूसरा विकर्ण पूछ रहा है तो आपके देखिए क्या हो जाए, दूसरा विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा 500 गुणे 2 और बटे आपका 25 हो जाएगा दूसरा विकर्ण बराबर। तो आपका देखिए 25 दूना काटेंगे आपका कितना हो जाएगा 20 दूना 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा ए बी सी एक कंपनी में ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदारी अधिकांश है, किसी एक वर्ष में ए के लाभ ए के लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को लाभ को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 मिले, तब ए को कितना भाग मिला है? ए को कितना भाग मिला है? तो अब देखिए एक्स बराबर कर देंगे 1/3 और एक्स बटा आपका 4 और बराबर इसको कितना मिल रहा है, तो आपका 5,000 मिल रहा है। 5,000 मिल रहा है तो देखिए एक्स एक्स माइनस बराबर हो जाएगा x/3 और x प्लस आपका 4 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपके 5,000 के। 5,000 के हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि अब एलसीएम ले लेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा। 12x माइनस का 7x बराबर ये हो जाएगा 500 5,000 गुणे आपका हो जाएगा 12। 12 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 आएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 12,000 आ जाएगा। 12,000 आ गया। अब देखिए ए का लाभ निकालेंगे, बस ए का लाभ निकालने के लिए 12,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक को 12 आपका 4,000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट 3 बटा कितना होता है आपका 2 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, भुजा होता है। अब देखिए कितना होता है अंडर रूट 3/2, भुजा कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब 2 से काटेंगे 2 बार में आपका 2√3 हो जाएगा। 2√3 ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्शक आंकड़ों का एकत्र किया है, तो इसकी माध्यिका बताना है। अब माध्यिका बताना क्या करेंगे, माध्यिका के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद लेंगे और लास्ट का पद लेंगे। 11 प्लस का 1 और बाई हम कर देंगे 2 कर देंगे, यानी तो आपका 12 और प्लस का 6 आएगा
आपका कितना आएगा, 2 आएगा। छठवां पद आएगा, छठवां पद कौन सा आएगा, तो छठवां पद जो आपका देखिए कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 6 आएगा। कह रहे यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की अनुपात 3:4:5 है, उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप आप मान लेंगे क्या हो जाएगा, 3x और 3x और क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 3x 4x और क्या हो जाएगा आपका 5x, 5x हो जाएगा। अब त्रिभुज क्या करेंगे, 1/2 गुणे 3x गुणे 4x बराबर कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। अब देखिए हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का मान, तो 216 और बटे कितना हो जाएगा आपका 12 और गुणे 2, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 और आपका 20 और आपका कितना 36 बार में आपका यह कंप्लीट कट जाएगा 36 बार में। अब x का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब x का क्यूब होगा ना, तो आपका 36 जो है 6 से बाहर आ जाएगा। अब त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 6, इनके देखिए कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 6 4 24 और 5 6 30। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपका 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है, यदि इनमें एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए, अब दूसरी संख्या निकालने के लिए 500 कितना दे रखा है, 20 दे रखा है और गुणे हम कर देंगे 4 और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, तो 52 है। अब देखिए 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना बचेगा, तो आपका 40 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 225 आपका किसका वर्ग होता है, 225 जो आपका होता है वह 15 का वर्ग होता है। यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, 15 आपके जाके इसमें 154 में ऐड होगा तो आपका कितना आ जाएगा, 154 जो आपका 15 में ऐड होगा तो 5 4 9 169, यानी आपका 13 का वर्ग हो जाएगा। अब 13 का वर्ग इसमें जब जुड़ेगा तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, जब 13 आपका 156 प्लस आपका 12, 1 मिनट, 156 और 12 है प्लस अगर इसमें 13 जुड़ेगा तब यह कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा 156 12 और आपको कितना हो जाएगा 125 का ये हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन है। अब औसत निकालना है, 95 नंबर 94 नंबर है, कितना है 95 नंबर है ना। अब औसत निकालना है, कह रहा है कि आपका n+1 n+2 n+3 n+4 करके दे रखा है, यहाँ आपका 5 तक दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए n प्लस का 3 क्या है आपका, यहाँ से है आपका n से n+1 इस तरह से करते हुए ये आपका कितना है, तो n+4 तक है, n+4 तक है और बटा कितना कर देंगे 6 कर देंगे, 6 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 6n प्लस का इनको जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा और बटे हमारा 6 तो है ही है। आपके देखिए क्या होगा, क्या होगा, तो 6n है ना, तो आपका हो जाएगा n बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 5/2, 5/2 ऑप्शन नंबर देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा। बराबर छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब ऐसा देखिए, अब वो कौन सी हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम स्क्वायर में लेते हैं 512 को हम अगर स्क्वायर में लेते हैं, अब इसको हम तोड़ते हैं 512 को, तो ये आपको कैसे टूटेगा, 8 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 2, तब जाके आपका 512 आएगा। तो आपको किस में आपका 16 बार में आपका चला जाएगा, देखिए 2 2 2 3 बार में आपका जुड़ा है ना, तो आपका 16, ऑप्शन नंबर 16 आपका 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि यह 36 व्यक्ति ये कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं
और 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए सिंपल सा, इसे कुछ करना नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरह से रख कर अब देखिए यहाँ पे हम काटेंगे 9 से, कितने से काटते हैं, 3 से काटते हैं। 3 छक्का 18, 3 9 27 और 9 चौको 36, 4 छक 24 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।